जय शिव शंकर भक्तों श्रावण का मास आने वाला है और हर कोई भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर का पूजन करता है, अभिषेक करता है। श्रद्धा भाव से किया हुआ पूजन हमारी मनोकामना पूर्ण भी करता है। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, यदि श्रद्धा भाव से कोई पूजन करता है, शरण में आता है, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा समस्त कष्टों को दूर करते हैं और अपने भक्तों की झोलियां भरते हैं। लेकिन पूजन के साथ साथ में यदि हमें इस बात की भी जानकारी हो जाए कि भोलेनाथ को क्या प्रिय है और क्या प्रिय नहीं है, अर्थात क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, तो हम बात करते हैं शास्त्रों से। शास्त्रों में भोलेनाथ के लिए कुछ ऐसे पुष्प हैं जो कि बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों में वर्णन आया हुआ है कि भोलेनाथ को आक का पुष्प प्रिय है, उससे कई गुना ज़्यादा कनेर का पुष्प प्रिय है, कनेर के पुष्प से कई ज़्यादा प्रिया बिलपत्र है और बिलपत्र से भी ज़्यादा प्रिया गुमा फूल है, जिसे द्रोण पुष्प भी कहते हैं। द्रोण पुष्प से कई गुना ज़्यादा कुश का फूल है और 1000 कुश के फूलों के बराबर समी का एक पत्ता है और 1000 समी के पत्तों से भी बढ़कर एक नील कमल है। लेकिन नील कमल का मिलना बड़ा मुश्किल है और 1000 नील कमलों से बढ़कर एक धतूरा और 1000 धतूरों से बढ़कर एक समी का पुष्प, पहले पत्ता था अब पुष्प कई गुना ज़्यादा है। इस तरह से भगवान को ये सब चीज़ प्रिय है। बेलपत्री के साथ साथ में आप दूबरा भी चढ़ाइए भोलेनाथ को, ये भी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। यह सब शास्त्रों में इनका वर्णन आया हुआ है कि ये सब भगवान की प्रिय वस्तु हैं और इन सब को चढ़ाने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब हम उन पुष्पों के बारे में आपको बताते हैं जो पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे जिनका निषेध आया हुआ है। भविष्य पुराण में इनका वर्णन है। शंकर को कौन कौन नहीं चढ़ाना चाहिए? कदम्बम फाल्गु पुष्पम चा केतकम चा शीरीषकम तिंत्रिणी वकुलम कोष्टम कफितम गृंजनम तथा बिभीतकम चा कारपासम श्रीपर्णी पत्रकंटकम सालमली दाडिमी वर्ज्यम धातकी शंकरार्चने केतकी चातिमुक्तम चा कुंदो यूथी मदंतिका शिरीष सर्ज बंधूक कुसुमानी बिवर्जयेत। ये सब चीज़ें भोलेनाथ को नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे कौन कौन? कदम सारहीन फूल या कठुमर, केवड़ा, शिरीष, तिंत्रिणी, बकुल, कैथ, गाजर भी निषिद्ध आया हुआ है यहाँ पर, बहेड़ा, कपास, पत्रकंटक, सेमल, अनार, धौ, केतकी, बसंत ऋतु में खिलने वाला कंद, विशेष रूप कंद बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, इनका वर्णन आया हुआ है। इन सब में से जो सबसे सरल मिलने वाला पुष्प है, कनेर का है, धतूरे का है, आक का है, ये जरूर चढ़ाइए। बेलपत्री और दूर्वा भोलेनाथ को जरूर चढ़ाइए। गणपति भगवान को तो दूर्वा प्रिय है ही, यह वरदान है कि जो दूर्वा चढ़ाता है उसके रोग कटते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। कोई भी हम पूजन करते हैं, यदि हम श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ पूजन करते हैं तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है और वह शक्ति हमारे उस पूजन को तभी स्वीकार करती है यदि हमारे मन में एक विश्वास है, श्रद्धा है, भाव भक्ति से उस कार्य को हम करते हैं। तो श्रावण के मास में इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। साथ में ही भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय भोलापन है। जो भक्त चालाकी ना दिखाता हो, अर्थात जिसके मन में समर्पण की भावना हो, भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा हो। पूजन तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन तो वहाँ है ही नहीं। शरीर से हम भगवान के पास है, मन से नहीं है तो उसका भी फायदा नहीं है। तन मन से हम भोलेनाथ के पास में होने चाहिए। श्रद्धा भाव से जो पूजन करता है वह पूजन जल्दी स्वीकार होता है। साथ साथ में अब आगे इसके बाद आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से पूजन करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसके अतिरिक्त कौन सी स्तुति भोलेनाथ को प्रिय है।
यदि आपके मन में भी कोई ऐसा पूजा से संबंधित कोई प्रश्न उठता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे और उसका कारण भी बताएंगे, शास्त्र प्रमाण के साथ बताएंगे। मनगढ़ंत बातें कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो शास्त्रों में है उसका पालन करना चाहिए। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर।